हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd of September going on till the 28th of September। शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Monday, Night of Gabriel. Tuesday, the Magician. Wednesday, Perspective. Thursday, the Star. Friday, New Beginnings. Saturday, Page of Gabriel. Sunday, Three of Gabriel. मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर मेजर, तो 4 मेजर हैं एंड बाकी तीनों ही फायर एलिमेंट वंड्स की एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ रफाइल की, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड 10 ऑफ रफाइल के पीछे वी हैव द 6 ऑफ गेब्रियल एंड कोई बड़ी खुशी है यहाँ पर। एक कुछ फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है जेमिनाइज। दैट इज व्हाट आई सी। समथिंग न्यू, समथिंग बिग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। We have confused, visit, communication, ghost, deadline, evidence, denial. Bottom of the deck, lifestyle and trash. Secrets, letting go of secrets. Throwing out memories. कुछ जो बहुत टाइम से आपने सेव करके रखा है, बचा के रखा है, वो शायद बाहर आ सकता है, वो बात बाहर आ सकती है। ओके, अगर आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो मे बी अब वो डर, वो इनसिक्योरिटी लेट गो करने की ज़रूरत है जेमिनाइज। कुछ भी कोई भी सच पे पर्दा अगर आप डाल रहे हैं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, या पार्टनर क्या कहेगा, या फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वट एवर इट इज़, आई विल बी जज्ड, मुझे जज किया जाएगा, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड। सो इसको छुपाने की ज़रूरत है, इसको दबाने की ज़रूरत है इस बात को। लेकिन वो बात आपको नर्वस रखती है या इनसिक्योर रखती है। सो आई फील इस हफ्ते उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, अपने मन से, अपने दिमाग से। फॉर योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ये 10 ऑफ रफाइल के लिए ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि अगर ये परफेक्ट हैप्पीनेस, सुकून भरी लाइफ, टुगेदरनेस, हैप्पी फैमिली, जॉयफुल लाइफ अगर आपको चाहिए, तो ये जो भी नेगेटिव आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, दिल में, दिमाग में कुछ मेमोरीज हैं जिनको आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, उनको गिव अप करना है पहले। सो लव एंड ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप डेस्टिन्ड हैं कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार हो, बहुत खुशियाँ हो, तरक्की हो, स्टेबिलिटी हो, हैप्पी फैमिली हो, रिलेशनशिप एकदम हार्मनी वाले हो। लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में है तो वो आपके पास्ट की मेमोरीज, कुछ पास्ट या तो एक्स की मेमोरीज, मे बी पास्ट रिलेशनशिप की मेमोरीज, वट एवर इट इज़, आई फील
जब तक उस चीज़ से आप निकलेंगे नहीं, आप इस नई खुशी को वेलकम नहीं कर पाएंगे उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से यूनिवर्स आपको ये खुशी ब्लेस करना चाहता है, ओके, देना चाहता है, जितने बड़े लेवल पे, उस लेवल पे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो यस, ये फ्रेश न्यू ब्लेसिंग को वेलकम करने के लिए पीछे पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बीती बातों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मंडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी है। फायर एलिमेंट का कोई पर्सन मे बी सडन विजिट दे सकता है आपको। टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन। कोई या तो दिल की बात आपसे कह रहा है, कोई आप पे फिदा है, आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं जेमिनाइज, यू आर लॉस्ट। एंड ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस नए पर्सन को जो प्यार भरा दिल लेके आया है आपके लिए, उसको वेलकम करो लाइफ में। और तभी कर सकते हो जब पास्ट के पर्सन को, अपने एक्स को, अपनी रिलेशनशिप को जो अब नहीं है, उससे आप निकल पाओगे, तभी इस पर्सन को वेलकम कर पाओगे। देयर इज दिस हैवीनेस, आई फील ये कुछ इमोशनल बैगेज लेके आप चल रहे हैं, या एक वॉइड, जो ये पास्ट के ब्रेकअप की वजह से कुछ एक वॉइड आपने फील किया है। द हार्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स, ओके। सो आपकी भी गलती नहीं है, दिल आया था, बहुत इंटेंसली आया था, मे भी वहाँ ब्रेकअप हो गया। सो आप उस चीज़ से आई फील रिकवर कर ही नहीं पाए हैं, एंड समहाउ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम लव। प्यार से या तो आप भाग रहे हैं जेमिनाइज, बट ये पर्सन भेजा गया है, डेस्टिनी ने आपके लिए ये पर्सन भेजा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 10 ऑफ कप्स इस पर्सन के साथ चाहते हैं या नहीं। ट्यूसडे वी हैव द मैजिशियन, दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनाइज। सो अगेन वही यूनिवर्स कह रहा है कि बना लो अपनी किस्मत, बना सकते हो तो, मौका तो है, मौका तो हम दे रहे हैं। डेफिनेटली किस्मत, आई फील ये विजिट एंड ये डोर, किस्मत आ रही है टू नॉक ऑन योर डोर, एंड बार बार किस्मत नॉक नहीं करती है, ओके। सो यहाँ पर आई फील ये जो भी पर्सन है, जो भी पोटेंशियल रिलेशनशिप है, आई फील कार्ड्स कह रहे हैं एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। इस पर्सन के साथ आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पीछे बीती बातें भुलाकर। Magician mode, magic is waiting to happen, literally major blissful life, बहुत ज़्यादा blessed life आपका इंतज़ार कर रही है with the magician card। बस आपको वो दरवाज़ा खोलने की देर है। सो क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है जेमिनाइज इस हफ्ते, या रीसेंट पास्ट से जो आप ये क्लोज्ड ऑफ अगर रह रहे हैं कि किसी दुख में, किसी अपने पास्ट के सीक्रेट को या पास्ट की रिलेशनशिप को ही दिल से लगाए आप बैठे हैं, तो अब उससे निकलने का वक्त आ गया है। तभी ये सारे मेजर आर्काना एंड सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है। मेजर चेंजेस, लाइफ चेंजेस प्यार को लेके, कि ये वॉन्ड्स, फायर 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 की एनर्जी पैशन के बारे में है। वी हैव पर्सपेक्टिव, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, पाइसीज एनर्जी। एंड वी हैव कम्युनिकेशन, अगेन वही चीज़, एक जना होल्ड ऑफ कर रहा है, क्लियरली दिल की बात ना कह रहा है, ना दूसरे को अपने दिल तक पहुँचने दे रहा है। सो आपने ये जो भी ब्लॉकेज बनाया हुआ है या होल्ड पे डाला हुआ है किसी को, आई फील उसकी पेशेंस मत टेस्ट कीजिए, ओके। और अपनी भी खुशियाँ आप फिर होल्ड पे डाल रहे हैं इस पर्सन के साथ। सो टेक दैट कॉल, या वो जो भी ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, प्रपोज कर रहा है, दिल की बात बोल रहा है,
I feel you should accept the offer. डेफिनेटली कुछ कन्फेशन, कुछ प्रपोज़ल है आता हुआ आपकी तरफ, लेकिन आप यहाँ हैंगमैन मोड पे हैं कि मुझे पता नहीं मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ. बट खुद से पूछना है कि क्या वो श्योरिटी आएगी कि आप बोल सकेंगे कि यस अब मैं रेडी हूँ. और अगर वो बहुत देर बाद आएगी वो क्लैरिटी कि अब मैं नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, तब तक क्या ये पर्सन को वेट कराना सही है. जो हो गया, जो बीत गया, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, आपके हाथ में अब नहीं है. बट जो हो सकती है खुशी आपकी, उसको आप क्यों वेट करा रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो बी श्योर, ये ब्लेसिंग, ये स्टार इज़ अ विश कमिंग ट्रू. ओके, सो ये लिटरली ये पर्सन आया है आपकी डेस्टिनी बन के, आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के, आपका सेवियर बन के. आपका सपना पूरा ये पर्सन कर सकता है, लेकिन आप समहाउ होल्ड ऑन कर रहे हैं उसकी यादों को जो है ही नहीं आपका सपना पूरा करने के लिए. वो शायद वादा तोड़ के भाग चुका है, जा चुका है, दिल भी तोड़ के शायद जा चुका है, बट यू आर स्टिल हैंगिंग ऑन. सो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, ये पास्ट की हार्ट ब्रेक से रिकवर करना ज़रूरी है. बिकॉज जो चला गया विद द गोस्ट, जो चला गया सो चला गया. ओके, उसकी याद में आप अपनी आने वाली खुशियाँ नहीं रोक सकते, नहीं रोकनी चाहिए. सो आई फील जो चला गया उसके साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल कोल्ड एंड डिस्टेंट हैं. देयर इज़ नथिंग टू डू विद दैट पर्सन फ्रॉम द पास्ट, लेकिन फिर भी बस इमोशनल आई फील अटैचमेंट है. कहीं कुछ होप अटकी हुई है कि वो ही था. मे बी काफ़ी वो सीरियस अफेयर था, सीरियस रिलेशनशिप थी, मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज थी, मे बी अब इट्स लाइक नॉट जस्ट अ ब्रेकअप, इट्स अ डिवोर्स मे बी. सो अगर आप डिवोर्सी हैं तो अभी भी उस पर्सन की यादों से आप नहीं निकले हैं. लेकिन कार्ड्स फिर से इशारा कर रहे हैं, बार बार रिपीट पे इशारा कर रहे हैं कि आप, यूनिवर्स सोचता है और यूनिवर्स कहता है कि आप तैयार हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, इस नई रिलेशनशिप के लिए. आई फील आपके एंजल्स आपको और ज़्यादा दुखी या अकेला नहीं देखना चाहते हैं. सो देयर इज़ अ डेडलाइन, देयर इज़ टाइम रनिंग आउट. ओके, आप शायद किसी की पेशेंस टेस्ट करते हुए बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का शायद जेन्युइन प्यार है, जेन्युइन इंटरेस्ट है आप में. सो तभी यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रहा है कि पहचानो, जो चला गया दैट पर्सन, उसने वैसे भी कदर नहीं की आपकी फीलिंग्स की, आपका दिल तोड़ के दैट पर्सन हैज़ वॉकड आउट. बट ये जो वेट कर रहा है, टाइम इज़ रनिंग आउट. ओके, इसकी पेशेंस कब तक आप टेस्ट करोगे. सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ गैब्रियल, न्यू होप है, वही न्यू बिगिनिंग पे ये पर्सन कुछ चांस ले रहा है. वी हैव टेम्पटेशन हियर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर. सैटरडे को कुछ नया प्लान बन सकता है. ओके, फाइनली आप शायद गिवन कर सकते हैं कि शायद ये पर्सन इतना मना रहा है, परस्यू कर रहा है मुझे, तो चलो लेट्स गो आउट विद दिस पर्सन. मे बी आप डेटिंग सीन में वापस से जंप इन कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी द केस. सो येस, यहाँ पर एक्साइटमेंट तो है, हैप्पीनेस है, न्यू फाउंड कुछ इंटरेस्ट है किसी पर्सन में, किसी चीज़ में, अपने फ्यूचर में. न्यू फाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है, लव फॉर लाइफ दिख रही है. ओके, संडे वी हैव द 3 ऑफ गैब्रियल. यहाँ पर कुछ वही नई एक्साइटमेंट, नया एडवेंचर ये कार्ड कह रहा था. एंड यहाँ पर न्यू ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं. एफर्ट्स रंग लाएंगे, जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिवली सोचेंगे. आई फील इस डिनायल मोड से, ये जो आप
हैंगमैन मोड पे अपनी ही किस्मत को रोक रहे थे, खुद ही के रास्ते में एक ब्लॉकेज बन के खड़े थे। सो आई फील इस डिनाइल मोड से जब आप हटेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि देर इज़ सो मच टू अचीव, देर इज़ सो मच टू एक्सपीरियंस इन लाइफ। अभी लाइफ इतनी बची है, उसमें इतनी खुशियाँ हैं मेरे हिस्से की, कितना कुछ अभी मुझे एक्सपीरियंस करना है, अच्छा, पॉजिटिव। सो येस, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। मेजर कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं, प्रोस्पेरिटी है, मेजर आप लाइफ में राइज करेंगे, एक स्टेबल कुछ रिलेशनशिप देखेंगे, फैमिली लाइफ देखेंगे, ये सब अभी खुशियाँ हैं। जो खुद को डिनाई नहीं करना है इन सब चीज़ों से, ओके, दूर नहीं रखना है। यू आर डिज़र्विंग एंड किस्मत आपके लिए ये चीज़ें भेज रही है। सो ये रिफ्यूज़ल से, ये डिनायल से निकलने की ज़रूरत है। मेजर ब्लिसफुल लाइफ, जेमिनाइज, अगर खुद से अभी आपने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है कि खुशी तो शायद मुझे राज ही नहीं आई, क्योंकि वो जो मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है उसने आपको बुरी तरह से तोड़ दिया है। तो ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, आप गलत हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं कि वो जो भी था वो भी डेस्टिन था, लेकिन जो आने वाली खुशी है वो भी डेस्टिन है, आपके हिस्से की है। ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। सो एक्साइटमेंट, एडवेंचर, यहाँ वीकेंड पे मुझे दिख रहा है ये, मे बी वही सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट एंड टैंकर्ड। सो जो मैंने कहा था डेटिंग सीन में, शायद फाइनली आप कह रहे हैं ओके, आई एम ओके फॉर अ डेट। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। फाइनेंशियल गेन, मैंने प्रोस्पेरिटी की भी बात की थी कि मेजर प्रोस्पेरिटी विद द थ्री ऑफ वंस। सो शिप्स कमिंग इन, मेजर यहाँ अचीवमेंट है, सो प्रोस्पेरिटी है, कोई मेजर ट्रैवल प्लान्स हैं। अभी तो आपको दुनिया देखनी है, विद द थ्री ऑफ वंस पूरी दुनिया देखनी है। तो अभी आप कैसे खुद को हैंगमैन मोड पे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, अटका सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अभी तो मेजर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स एंड रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स आपको एक्सपीरियंस करनी है। We have the camel, persevere and you will overcome problems. बस हिम्मत दिखाते जाना है, ओके, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेके चलना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये कैमल कुछ भी डाउट नहीं दिखा रहा है, ये ट्रस्ट कर रहा है। चाहे डेजर्ट आगे आगे जहाँ तक ये देख सकता है सिर्फ डेजर्ट दिख रहा है, बट ये ट्रस्ट पे आगे चलता जाता है। इसको पता है द जर्नी विल एंड समवेयर, ओके, कहीं ना कहीं वो ओएसिस होगा। वन लास्ट कार्ड, लव नोट, यूनिवर्स की तरफ से। नरिश योरसेल्फ, नरिश योरसेल्फ, नॉट जस्ट मुझे लग रहा है यहाँ डाइट के साथ ही नहीं, अच्छे रूटीन के साथ ही नहीं, अच्छी थॉट्स के साथ भी, ओके। किस्मत से अच्छा एक्सपेक्ट करना, अच्छी सोच रखना, फेथ रखना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा सा मेडिटेट करना, थोड़ा सा भगवान में बिलीव करना कि अगर दुख मिला तो वो भी मेरे हिस्से का था, कार्मिक कनेक्शन था, किसी ने दिल तोड़ना था, लेकिन आगे जो खुशी का यहाँ पर सीन बन रहा है, धीरे धीरे साइंस मिल रहे हैं, तो वो भी किस्मत का है मेरी, ओके। सो आई फील अच्छी सोच, नरिश योर सेल्फ विथ गुड थॉट्स, अच्छी हायर वाइब्रेशन में ही रहिए, क्योंकि किस्मत अभी बहुत कुछ आपको देना चाहती है। दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज ये दोनों रैबिट्स के लिए यहाँ पर अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दे कैन जंप अराउंड, प्ले अराउंड एंड ईट as much as they want, okay, so खाने को है, खेलने को है एंड साथी है। सो आई फील यूनिवर्स आपके लिए ये साथी भेज रहा है,
एंड मेजर प्रॉस्पेरिटी भेज रहा है. जस्ट it's time to open your eyes and open your arms to welcome that. Geminis, I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.